बात सच है या झूठ मैंने सुनी है ज़रूर। जो बुज़ुर्गों के कौल हैं, जो बुज़ुर्गों की बातें हैं, यकीन करें वो चटपटी, मिसालेदार और लजीज़ हैं। उनमें कोई ना कोई सबक ज़रूर हासिल होता है इंसान को अगर बुज़ुर्गों से कोई गपशप लगाए, बात सुने। मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ कि एक बुज़ुर्ग था, उसके पास एक गधा था। बुज़ुर्ग उस गधे के ऊपर नमक लोड करके बाज़ार में बेच आता, फिर वापस आ जाता। इसी तरीके से बुज़ुर्ग का गुज़र बसर हो रहा था, घर का निज़ाम इसी तरीके से चल रहा था। तो एक दिन, सभी दिन अल्लाह के होते हैं, एक दिन अल्लाह का ऐसा आया कि बुज़ुर्ग जो है नमक लोड करके वो मंडी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में पानी था, यूँ ही गधा पानी में पहुंचा, उसका पाँव स्लिप हुआ तो बस गधा जो है ना वो बैठ गया। और यूँ ही गधा उठा तो नमक जो है ना वो सारा ज़ाया हो चुका था। ज़ाहिर सराकी में कहते कि नमक जो है ना वो घुल गया था। अच्छा, फिर वापस आ गया बुज़ुर्ग हाँपता काँपता कि यार मेरा नुकसान हो गया है, कैसे गुज़र होगा। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि नमक गधे के ऊपर लोड करके बुज़ुर्ग मंडी की तरफ चल पड़ा। पानी क्योंकि वहीं पे था, तो यूँ ही गधे ने पानी को देखा, फिर बैठ गया, फिर बुज़ुर्ग का नमक ज़ाया हो गया। इसी तरीके से बुज़ुर्ग जो है ना वो परेशान हुआ। तीसरा दिन फिर इसी तरीके से बुज़ुर्ग ने नमक लोड किया और सेम उसी रास्ते पे चला तो पानी तो मौजूद था, तो यूँ ही गधा पानी के ऊपर पहुंचा तो फिर गधा बैठ गया, नमक फिर ज़ाया हो गया। बुज़ुर्ग ने सोचा कि यार या इस गधे को बेच दूँ या कोई इस तरह का सीन करूं कि ये जो मुश्किलात हैं, ये जो परेशानी बढ़ती जा रही है, इसका कोई हल निकालूं। वो हाँपता काँपता रोता रबाता जैसे भी तैसे भी फिर घर आ गया। एक बुज़ुर्ग था, उसके पास पहुंचा कि यार मेरे साथ ये वाक़या हुआ है और मेरे साथ मेरा जो गधा है ना वो अब दुलत्तियाँ मार रहा है, मस्ती कर रहा है, कभी इस तरह करता है कभी उस तरह करता है, पहले नहीं होता था, अब ये मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर रहा है। तो जो बुज़ुर्ग था वो उस बुज़ुर्ग से ज़्यादा समझदार था। उसने कहा कि आप इस तरह करें, कल इसके ऊपर आप रुई के इसके ऊपर बोरियां या तंगे वगैरह लोड करके ना चले जाओ। अगले दिन बुज़ुर्ग ने उस बुज़ुर्ग की बात मानते हुए उसके ऊपर रुई लोड करके चल पड़ा। जैसे वो जगह आई, गधे को तो पता था, गधा सेम उसी जगह पानी में बैठ गया। तो अब ज़ाहिर है उसने उठना था गधे ने, क्योंकि गधे को पता था कि अब जो है ना नमक खत्म हो गया होगा, वो ज़ाया हो चुका होगा। तो गधा यूँ ही उठा, वो जो बोरे थे, वो जो तंगे थे, वो जो बोरियां थी, वो तो पानी से डबल ट्रिपल हो गई थी जनाब। तो गधे को अपनी नानी याद आई। गधे ने फिर दुलत्तियाँ मारना शुरू कर दी, चीखें मारना शुरू कर दी कि अब मेरे साथ ये क्या हो गया है। तो मेरे दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, इसका जो रिज़ल्ट है, अब जो ये निज़ाम जिसको कहते हैं, पाकिस्तान का जो निज़ाम है हमारे साथ दुलत्तियाँ कर रहा है। निज़ाम ने पाकिस्तानी कौम को इस तरह जकड़ा हुआ है जैसे जनाब किसी दरख्त में, पता नहीं आपने देखा है या नहीं, हम उसको सराइकी में लूत कहते हैं, लूत की तरह वो पीली सी होती है, पूरे दरख्त को जिस तरह वो जकड़ के रखती है ना, वो उसकी शाखों तक उसको ना कमज़ोर कर देती है। तो जो निज़ाम है, निज़ाम ने पाकिस्तान की आवाम को इसी तरीके से जकड़ा हुआ है। कभी जनाब हमारे ऊपर चोर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, कभी जनाब उनको भगाया जाता है, फिर कभी उनको वापस लाया जाता है, फिर जनाब उसको प्रोटोकॉल, वो आवाम के पैसों के, वो आवाम के खून से जनाब उसको प्रोटोकॉल, उनको लाइफस्टाइल, उनके बच्चों का लाइफस्टाइल, उनके ऊपर जो है ना वो सिक्योरिटी, बच्चों के ऊपर सिक्योरिटी। मैंने कहा कमाल हो गया, सुबहान अल्लाह। फिर जो अदलिया का एक इंसाफ है, वो जनाब बाकी जो जेलों में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जो गल रहे हैं जनाब, उनको छोड़ दें, रफ़ा दफ़ा करने। ये जो जनाब आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह जी वाह, क्या इंसाफ है। शाकिर शुजाबादी ने क्या खूब कहा, उते इंसाफ दा परचम तले इंसाफ विकदा पे, उते इंसाफ दा परचम तले इंसाफ विकदा पे, इहो जी हर अदालत को बिमाए अमला उड़ा दे वो। कसम खुदा की, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमें टके का भी एतबार नहीं, इतनी गिर चुकी है ये जनाब। इद्दत में मुद्दत, मुद्दत में इद्दत, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। ओ भाई, तुम्हारे बाप का निकाह हो रहा था, ओ भाई क्या कर रहे हो, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही। यकीन करें, हमारे निज़ाम का इंसाफ देखिए, निज़ाम के ऊपर हमें रोना आता है, थू थू करना आता है, यकीन करो, तुफ करना आता है। हमारी अदालतों का इंसाफ देखिए, अरशद शरीफ शहीद के साथ जो हुआ, यहाँ से किस तरह गया, यहाँ से किसने भगाया,
किसी को नहीं खबर, वहाँ जाके शहीद हो गया। उसका केस ठप, उसकी माएँ रोती रहीं, उसकी बीवी रोती रही, उसका केस जनाब ठप, और भुट्टो साहब का केस जिंदा। वाह, भुट्टो आज भी जिंदा, कल भी जिंदा। सुबहान अल्लाह। इमरान रियाज के साथ जो हुआ उसका किसी ने एक्शन नहीं लिया। कौन था, क्यों ले जाया गया, और क्यों इतना जुल्म हुआ, क्यों तशद्दुद हुआ। सुबहान अल्लाह। जो अवाम के साथ हो रहा है, आप क्या समझते हैं हम रोटी को चोची बोलते हैं? हम मुंह से नहीं कानों से खाते हैं। अफसोस है। ओए शाकिर, तू जी में अब निज़ाम चाहे जितनी दुलत्तियाँ मारे, चाहे पानी में बैठे, चाहे कुछ करे, अवाम को अब समझ आ गई है कि एक शख्स को हराने के लिए इतना जुल्म कर रहे हैं अवाम के ऊपर, मुल्क पाकिस्तान के ऊपर। मुल्क पाकिस्तान को लौलिहान कर दिया है। सराकी में कहते हैं कि चीने नाल चीना कर छोड़े जालमा, चीने नाल चीना कर दिया, योए छलनी कर दिया है पाकिस्तान को। खुदा की कसम, ना पाकिस्तान में इंसाफ है, ना कानून है। कानून और इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ गरीब के ऊपर ही लागू है। किसी को उठाना हो, किसी को गायब करना हो, किसी की माँ बहन एक करनी हो, किसी की चादर चार दीवारी पामाल करनी हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओ कौन लोग हो तुसी यार? ओ मैं पूछता हूँ, कौन लोग हो तुसी यार? कहाँ से ये फन सीखा है? अपनों को मारना, अपनों के ऊपर जुल्म करना, तशद्दुद करना। क्या हमने इसलिए आपको जवान किया था? कभी जनाब इद्दत ले आते हैं, कभी जनाब मुद्दत ले आते हैं। चाहे कुछ कर लो, कुछ कर लो, एक को उठाओगे, एक को मारोगे, एक को गायब करोगे, दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा, आज बोलेगा, कल बोलेगा, परसों बोलेगा। इस तरह ना करो, इस तरह ना करो जुल्म के आपने जवाब देना है, अल्लाह को आपने जवाब देना है। आप मारते रहोगे, कोई ना कोई ज़रूर बोलता रहेगा। इस तरह ना करो, अपनों से प्यार करो, अपनों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आओ, अपने दर्द बताओ, अपने गम बताओ, उन गरीबों के दर्द सुनो, उन गरीबों के बारे में सोचो जो इस वक्त पिस रहे हैं। किसी को नहीं पता, इतना जब से इमरान खान गया है किसी को नहीं एहसास, किसी ने रिलीफ नहीं दिया, किसी ने नहीं शोर मचाया, किसी ने नहीं वावेला किया कि गुर्बत में अब कैसे गरीब जो है ना वो गुजारा कर रहा है। 16 माह जो महंगाई का तूफ़ान आया, किसी को नहीं खबर। सिर्फ उन्हीं को ला के पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। उन्हीं की दुलत्तियाँ फिर शुरू हो जाएंगी। खैर से निगरान हुकूमत आई, काकड़ साहब आए, काकड़ साहब की आकड़ ही नहीं ख़त्म हो रही। जनाब किसी को नहीं खबर कि गरीबों के बारे में सोचा जाए। बस उन्हीं को लाना है, उन्हीं को बिठाना है। बाकी गरीबों के बारे में किसी को नहीं खबर कि गरीबों के बारे में क्या करना है, इनको रिलीफ कैसे देना है, आटा कैसे सस्ता करना है, घी कैसे सस्ता करना है, इनकी रोज़मर्रा की अशिया कैसे सस्ती करनी है, बिजली कैसे सस्ती करनी है, किसी को नहीं खबर। बस चोरों को लाना है, पाकिस्तान के ऊपर फिर बिठाना है, फिर इनके ऊपर वही दुलत्तियाँ, फिर जनाब वही अल्ले तल्ले इनके और इनके बच्चों के प्रोटोकॉल। ओ खुदा के लिए, खुदा के लिए, या अल्लाह हमें उठा ले, या अल्लाह हमें उठा ले। इस मुल्क पाकिस्तान को तू बचा ले मेरे अल्लाह।